वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे द 50 रियलिटी शो को। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मतलब कल आप लोगों ने एपिसोड में क्या देखा। आखिर वंशज सिंह और करण पटेल दोनों की एंट्री कैसे हुई, यानी कि री एंट्री कैसे हुई, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आज क्या हुआ और कैसे कैसे किस किस ने किसको वोट किया। कल 24 फरवरी 2026 को जहां यानी कि 50 प्रतियोगी थे एक महल में, लेकिन अलग अलग टास्क कंपटीशन के जरिए अंतिम विजेता बनने की भी कोशिश करते रहे। अब एपिसोड की शुरुआत घर के अंदर अलायंसेस एंड स्ट्रेटेजी से होती है, जहां शुरुआत में शिव ठाकरे और प्रिंस नरूला ये दोनों अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि दोनों की आपस में बातें होती हैं और वो यानी कि जो दूसरा ग्रुप था जो कि फेजू दलाल, इनके में थोड़ी दरारें पाड़ने के मूड में और यानी कि तैयारी कर दी। वहीं जहां रजत दलाल बोलता है, फेजू है, ये सभी लोग बोलते हैं कि इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम में फूट पड़वाने की, वो हम लोग जानते हैं। वहीं निक्की तंबोली फेजू को बोलती है कि मतलब रजत के बारे में, वो उस रजत दलाल के बारे में कुछ अपोजिट बोलती है फेजू को। मिस्टर फेजू को बोलती है कि देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल इनके विरोधी हो, लेकिन अवेयरनेस रहे आप में, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इस तरीके का कि वो जो कुछ भी है खेल खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और उससे थोड़ा बच के रहें, थोड़ा सावधान रहें। वहीं रजत दलाल, मिस्टर फेजू और लक्ष्य, इन लोगों में भी आपस में बातें चल रही हैं कि जो कुछ भी है, देखो हम लोग कैसे भी हैं, हम रजत दलाल बोलता है कि मैं जितना सहन करके बैठा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक गेम के लिए चुपचाप शांति के साथ बैठा हूँ, और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना कि ऐसा है वैसा है, ये हम लोगों में फूट पड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। या प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे दोनों ही अपने प्लानिंग करते हैं कि इन लोगों में कैसे भी कैसे ये थोड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोगों में थोड़ी फूट पड़वानी चाहिए, थोड़ा इनको कमज़ोर करना चाहिए उसी आधार पर। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर वंशज सिंह और केपी यानी कि करण पटेल, इन दोनों की री एंट्री हो रही है। तो री एंट्री किस तरीके से करते हैं और क्या कंपटीशन चलता है इन लोगों में, तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर किसने सपोर्ट किया करण पटेल को और किसने सपोर्ट किया वंशज को। तो यहाँ पर करण पटेल और वर्सेस वंशज का मुकाबला, री एंट्री बैटल है ये। तो पहले चरण में जो वोटिंग का माहौल मतलब फैसला था, जो सभी घर के अंदर मौजूद प्रतियोगियों की गुप्त वोटिंग हुई थी, किसे वापस महल में आना चाहिए। अंत में नतीजा बहुत करीब था। करण को 17 वोट मिले थे और वंशज को 16 वोट मिले थे। करण ने यह चरण सिर्फ 1 वोट से जीता था। यहाँ पर दोनों का ये मानना था, करण पटेल और वंशज सिंह का। वंशज सिंह बोल रहा था कि हालांकि ये जब दोनों की री एंट्री हुई, अंदर आ गए महल के अंदर, जहां मुकाबला शुरू होने से पहले करण पटेल ने अपना हाथ बढ़ाया वंशज सिंह को, लेकिन वंशज ने हाथ नहीं मिलाया और बोला कि आपने मुझे किस आधार पर क्या बोल के मुझे डिस्क्वालीफाई किया कि इंटरेक्शन मैं कैसे कर लेता इतने लोगों में। इसका जवाब वंशज करण पटेल ने बोला था कि सभी लोगों ने इंटरेक्शन कर लिया था, तो आपने किया नहीं, इसलिए मैंने तो बोल दिया कि इंटरेक्शन के आधार पर आप मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अंकल, इस तरीके से बोल रहे थे। वंशज जी अपनी भड़ास निकाल रहा था, तो वहीं करण पटेल थोड़ा अलग, मतलब बिल्कुल अलग थलग पोजीशन में आया था।
रिचार्ज होके आया हो या फिर बाहर से देख के आया हो या फिर बाहर से कुछ भी करके आया हो, लेकिन करण पटेल में थोड़ा जोश दिखाई दिया था। तो यशवंत सिंह और करण पटेल दोनों का मुकाबला हुआ था, जो कि 3 राउंड हुए थे। तो पहले राउंड में ये वोटिंग था, तो जिसमें 17 वोट करण पटेल को मिले थे और 16 वोट वंशज को मिले थे। अब दूसरे चरण में था पजल राउंड, जो कि दिमागी चुनौती थी। दोनों को लॉयन का फेस पजल जल्दी से पूरा करना था, तो वो था। इस राउंड में वंशज जीता, जिससे मुकाबला बराबरी पर गया था। अब यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। जहाँ वंशज सिंह को सपोर्ट किया लोगों ने, मतलब घर के कंटेस्टेंट ने, वहीं करण पटेल को सपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं थे। जो टीवी कलाकार थे वो सभी करण पटेल के पारे में थे, और जो वंशज सिंह के थे उसमें मनीषा रानी थी और लक्ष्य था, मिस्टर फेजू था, इस तरीके से थे। तो दोनों में बड़ा ही कड़ाके का मुकाबला था। हालांकि वंशज सिंह भी कोई कम नहीं था, वो पूरी मतलब जोश खरोश के साथ आया था। और वहीं करण पटेल री एंट्री मारी है, लेकिन बड़ा पता नहीं क्या सोच के री एंट्री मारी है, जोश था। तो यहाँ पर जो सेकंड राउंड था, पजल बनाना था, जो कि लॉयन फेस पजल बनाना था। तो इस राउंड में वंशज जीता था, जल्दी वंशज ने बना लिया था। हालांकि उसको भी टाइम लगा था, कई बार बिगाड़ने बोड़ने में, सब कुछ करने में। तो इसमें शुरुआत में तो करण पटेल ज़्यादा अपना दिखाई दे रहा था बनाते बनाते, लेकिन थोड़ा उसमें कमी रह गई। तो वहाँ अब तीसरा चरण था, जो बल का यानी कि ताकत की परीक्षा थी। तो उन लोगों को, ये दोनों को, यानी कि जो कॉम्पिटिटर थे वंशज सिंह और करण पटेल, तो इन दोनों को पूछा गया कि ये तीसरा राउंड है, तो इसमें बल की यानी कि ताकत की परीक्षा नहीं है, तो किस किस को कौन चुन रहा है। एक को वंशज सेलेक्ट कर सकता था और एक को करण पटेल सेलेक्ट कर सकता था। उस हिसाब से पहले करण ने बोला कि वंशज को मैं ये मौका देता हूँ कि वंशज अपना चुने, सेलेक्ट करें कि किसको सेलेक्ट करना चाहता है। तो वंशज ने मिस्टर फेजू को सेलेक्ट किया, और वहीं फिर करण ने अरबाज पटेल को चूज किया, मतलब सेलेक्ट किया अपने साइड करने के लिए। तो ओवरऑल इन दोनों में रस्साकस्सी यानी कि खींचतान हुई थी, कौन जीतता कौन हारता, कौन जीतता कौन हारता। तो जैसा कि दिखाई दे रहा था कि अरबाज पटेल, अब अरबाज ने बड़ा दमखम दिखाया, इधर अरबाज और करण पटेल, और वहीं ये मिस्टर फेजू और वंशज सिंह। तो वंशज सिंह और ये थोड़े कमज़ोर पड़ गए, खींचे चले आए, तो उसमें थोड़ा रह गए। तो इसीलिए इसके आधार पर फिर कुल मिलाकर करण को 2 और वंशज सिंह ने 1 जीता। तो इसलिए उन्होंने ऑफिशियल री एंट्री सुनिश्चित की। वंशज में महल में वापस आया, लेकिन अनसेफ प्लेयर बन के, क्योंकि अब वंशज सिंह तो हार गया था, करण पटेल 2 राउंड जीत गया था, इसलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया लॉयर ने कि आप री एंट्री कर रहे हो। लेकिन करण पटेल ने बोला कि देखो, मैं मानता हूँ मेरे से भी गलती हुई हो, और मैं भी चाहता हूँ कि चलो वंशज को मौका नहीं दिया है तो वंशज को एक बार मौका दिया जाए। मेरी इच्छा है कि वंशज को भी री एंट्री मेरे साथ कराई जाए। तो इसलिए लॉयर ने बोला कि मैं वैसे तो किसी से पूछता नहीं हूँ किसी की राय, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो करण पटेल आप कह रहे हो, मैं उस पर एग्री हूँ। तो इस तरीके से वंशज सिंह को भी री एंट्री में मौका मिल गया, यानी कि दोनों को मौका मिल गया था। हालांकि करण पटेल जीते थे। अब इसके बाद तीनों के बीच ड्रामा और बातचीत भी होती है। वंशज सिंह ने अंदर आके सबको मिला और बोला भी था कि जो उसके चाहने वाले थे उन लोगों ने बोला था कि कुछ भी हो,
करण पटेल से माफ़ी मांग ले, इस तरीके से बात करे, है तो बड़ा मतलब इस तरीके से समझाया, तो वंशज ने भी माफ़ी मांग ली कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आई एम सॉरी। और इस तरीके से दोनों में मतलब सुलह मशवरा हो गया था। तो यहाँ वंशज वापस आए, उन्होंने शुरुआत में करण से हाथ नहीं मिलाया और कहा कि उन्हें हटाने वाला फैसला अनफेयर था। बाद में करण ने बातचीत में भी माफ़ी मांगी और जो हुआ सो उससे वंशज को दर्द पहुंचा। हालांकि उन्होंने कहा कि गेम के हिसाब से उनका निर्णय था। अब यहाँ बाकी के भी गेम थे जो कि एपिसोड में हुए थे। बलून शूटिंग टास्क भी हुआ जिसमें श्रुतिका और वर्षी की जोड़ी 4000 जीत पाई। वहीं बाकी लोगों के बीच वैचारिक और खेल संबंधी बहस जारी रही थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहले इसमें राजनीतिक खेल जारी रहा। री एंट्री के लिए 3 चरणों वाला मुकाबला रहा। वोटिंग, पजल और टग ऑफ वार में से निर्णय हुआ। करण ऑफिशियली वापसी, वंशज अनसेफ कमबैक हुआ। दोनों के बीच भावनात्मक और रणनीतिक झगड़ा भी हो गया और दोनों के बीच भावनात्मक यानी कि मेल मिलाप भी हो गया। अब यहाँ से जो अब करते हैं ना कि एपिसोड देख लेते हैं और एपिसोड देख के थोड़े से उसमें से एंजॉय तो निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से था कल का 24 फरवरी 2026 का एपिसोड, जहाँ पर झगड़े भी होते हैं। तो झगड़े किस किस के बीच में हुए थे ये मैं लाइव में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो मैं लाइव 1:30 पर आ रही हूँ और रोज़ डेली आती हूँ 1:30 PM पर, 1:30 PM टू 2 PM। ओके, तो तैयार रहिए, कुछ मिनटों में आती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली लाइव सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। ओके।